आए दिन हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए नए कारनामे देखने को मिलते रहते हैं। चाहे चिकित्सा में रोबोट का इस्तेमाल हो, या जो वर्कर्स हैं लेबर, उनकी जगह रोबोट का इस्तेमाल हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो, या और भी जैसे ड्राइवरलेस गाड़ियां हैं वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो। लेकिन अब एक नई तरह की, आप कह सकते हैं, जो एआई है उसका इस्तेमाल हुआ है। इस्तेमाल क्या है? जो हम सिंगर देखते हैं, गाना गाने वाले, वो आप देखते हैं वो फिजिकल होते हैं, फिजिकल फॉर्म में इंसान होते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, एआई की मदद से एक सिंगर लॉन्च की गई है। ये सिंगर है एआई की मदद से, इसका नाम है माया। इसका जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होगा वो होता है माया। तो भारत ने लॉन्च की है। भारत में आप कह सकते हैं दिल्ली में दो लड़कों ने मिलकर इसको बनाया है, और ये भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी कि एआई की हिंदी सिंगर आप इसको बोल सकते हैं। तो भारत की पहली हिंदी एआई गायिका, इसका नाम है माया, इसको लॉन्च किया गया है। अपना डेब्यू किया है इन्होंने, गाना गाया है इन्होंने, कौन है ये गाना, आप इसको सर्च कर सकते हैं चाहे तो यूट्यूब पे, गाने के नाम से कौन है ये, माया के नाम से ही अकाउंट है। वैसे मैं दिखा सकता था लेकिन मैं दिखाया नहीं है। इसका गाना डेब्यू हुआ है, पहला जो गाना गाया इसने कौन है ये गाया है, और संगीत जगत में इसने रखा कदम। इंग्लिश में इसको MAAIA, माइया पढ़ा जाएगा, लेकिन हिंदी में इसको माया पढ़ा जाता है। इसको जो कलिंग एआई है और फ्लक्स एआई है, इन दोनों को मिलाकर इस लड़की को, माया को, विकसित किया गया है, और ये पहली भारत की हिंदी गायिका है एआई टूल से निर्मित। तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ये न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। माया आर्ट और टेक्नोलॉजी का मेल, भारत की पहली एआई सिंगर। तो इससे मिलेंगे हम, अभी बात करेंगे। तो उससे पहले आपके लिए मैं एक न्यूज़ दे देता हूं। अनअकैडमी का 60% का ऑफर जो है ये आज रात में एंड हो जाएगा, आप इसको अवेल कर सकते हैं। 15 महीने का कोर्स है 23,499 में, 18 का है 24,999 में। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्री मेंस, और इसकी सबकी तैयारी, टेस्ट सीरीज वगैरह, सीसेट, इसमें सबकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सिर्फ सीसेट करना चाहते हैं तो मधुकर सर का 2999 में सीसेट आया है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अलग अलग बैचेज चल रहे हैं। हिंदी बैच है, प्रारंभ बैच, आगाज बैच है 2027 के लिए, वो 26 के लिए है। आरंभ 2026 के लिए 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश में, और इग्नाइट बैच है 28 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश मीडियम में। इन सभी बैच को खरीदने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, PAUPSC कोड इस्तेमाल करेंगे और आपको सारे डिस्काउंट 60% वाला मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाते हैं तो वहां आपको कोड लगाया मिलेगा, आप उसको वहां से भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आरंभ 2025 एक, आप कह सकते हैं, फेस्टिवल है अनअकैडमी का, एजुकेशनल फेस्टिवल, जो 1 मार्च को शाम 7 बजे से 9 बजे तक होगा। IIT JEE नीट UG और फाउंडेशन का, इसमें आपको अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। कुछ रिवॉर्ड्स हैं, सरप्राइजेज हैं, एंडलेस फन आपको मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपको मिलेंगे। और ये होने वाला कहाँ पर है? यूट्यूब चैनल पर लाइव होगा 1 मार्च को शाम 7 बजे से 9 बजे। यूट्यूब चैनल का नाम है JEE Nexus Y अनअकैडमी। तो अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो PAUPSC, अगर ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब हम आते हैं अपनी न्यूज़ पर, बात करते हैं एआई की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंगर की बात करने से पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करते हैं। एआई क्या होता है? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है ये ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा मशीनों को मनुष्य की तरह सोचने, समझने और डिसीजन लेने की क्षमता मिलती है। जो मशीन है, मशीन लर्निंग मशीन है, वो हमारे ह्यूमन की तरह सोचने, विचारने और डिसीजन लेने की तरह काम करती है, उस जैसे हम इंसान काम करते हैं। कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है और मशीनों को स्मार्ट बनाती है। जैसे हम अपने दिमाग में सोच के कोई डिसीजन लेते हैं, वैसी मशीन लर्निंग के तहत ये डिसीजन लेती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें मशीन जो है इससे डिसीजन ले सकती हैं, डेटा को चेक कर सकती हैं, विश्लेषण कर सकती हैं और पैटर्न को पहचान सकती हैं। अगर आप उससे कोई सवाल पूछोगे, कोई काम करवाना चाहोगे, तो वो उस पैटर्न को पहचान के काम करती है। अभी तो बहुत आगे एआई बढ़ने वाला है, यहां तक इसमें आने लग गया कि एआई के अंदर अब इमोशंस भी होंगे। तो एआई के अंदर इमोशंस अगर आ जाएंगे तो किस लेवल पर एआई जाएगा आप जान सकते हैं। तो अगर हम एआई के टाइप जाने तो एक तो होता है नैरो एआई, एक होता है जनरल एआई। नैरो जो है ये वीक एआई है और विशेष काम में माहिर होता है। नैरो एआई किसी स्पेशल काम में इसको लगाया जाता है, जैसे वॉइस असिस्टेंट है, आपने देखा होगा कभी कॉल करते हैं तो वहां पर एआई की तरफ से रिप्लाई आता है,
ये वो आपको वहाँ पे पीछे कोई इंसान बैठा नहीं होता, वो एआई रिप्लाई करता है। चैटबॉट में जब आप चैट करते हैं, जैसे किसी वेबसाइट पे गए, अनअकैडमी की वेबसाइट पे गए, उन्होंने आपने कोई सवाल पूछा तो वहाँ से एआई रिप्लाई करता है, कोई इंसान नहीं होता है। गूगल सर्च में भी आपको एआई देखने को मिलेगा। और जो जनरल एआई है, स्ट्रॉन्ग एआई है, इंसानों की तरह सोचने और डिसीजन लेने की क्षमता है। तो इंसानों की जो थिंकिंग करता है, जो सोचता है, वो जनरल एआई है। लेकिन अगर नैरो एआई की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ वही है जो फीड कर दिया उसी को रिप्लाई करता है। पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है अभी, ये जनरल एआई है, इसको पूरी तरह से विकसित नहीं माना जाता है। एक एआई है सुपर इंटेलिजेंस, ये फ्यूचर की एआई है, इसको फ्यूचर की एआई माना जाता है। आने वाले फ्यूचर में हम सुपर इंटेलिजेंस एआई को इस्तेमाल करेंगे और इंसानों से ज्यादा ये बुद्धिमान होगी। अब आप यहां देखिए कि जितने ह्यूमन हम बुद्धिमान हैं, जितने हम बुद्धिमान हैं, उनसे भी ज्यादा ये वाली एआई बुद्धिमान होगी और कल्पना का विषय, यानी कि ये कल्पना भी कर सकेगी। जैसे हम सोचते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, तो उस तरह से ये कल्पना कर सकती है। वैज्ञानिक इस पर अभी शोध कर रहे हैं। और सुपर इंटेलिजेंस जो एआई होगी, मेन बात यह है कि इसके अंदर फीलिंग्स को डाला जाएगा, ये फील भी करेगी। जैसे हम किसी को मारते हैं तो वो रोता है, हंसाते तो वो हंसता है, तो इस तरह की फीलिंग भी इसके अंदर होंगी। क्या उपयोग होता है इसका? चैटबॉट और वॉइस असिस्टेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एआई के नाम है सीरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, तो अलेक्सा का नाम आपने सुना होगा, ये भी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्वास्थ्य सेवा में हम इसको जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बीमारी की पहचान करने के लिए और रोबोटिक सर्जरी के लिए। तो रोबोटिक जो सर्जरी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत ही होती है। ऑटोमेशन में और रोबोटिक्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट्री में रोबोट का प्रयोग होगा, जैसे मजदूर काम करते हैं, मजदूर की जगह मशीनें काम करेंगी, हालांकि वो उनके अंदर थिंकिंग पावर होगी, वो जो मशीन लर्निंग के तहत उसको लर्न करके स्टार्ट करेंगे काम, तो वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि मशीन थकती नहीं है, 24 घंटे काम कर सकती है। इंसानों को छुट्टी चाहिए, मशीनों को नहीं चाहिए। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी, जो फ्रॉड डिटेक्शन है उसको पकड़ सकती हैं। फ्रॉड अगर किसी के साथ हुआ तो उसको पकड़ सकती है, उसको डिटेक्ट कर सकती हैं, वहां पर इसका एआई का इस्तेमाल होगा। एडवांस ट्रांसपोर्ट, सेल्फ ड्राइविंग कार, आपने बहुत दिनों से सुना होगा, टेस्ला की कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, बिना ड्राइवर के कार चल रही है, कब उसको ब्रेक लगाने हैं उसको पता है, कब उसको स्टार्ट हो जाना है उसको पता है। तो इस तरह से जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वहां पर ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल होगा एआई का। ये फ्यूचर में होगा और अभी इस पे बहुत सारे ट्रायल चल रहे हैं। क्या फायदे इसमें? सटीक और तेज डिसीजन लेने की क्षमता होगी एआई की, सटीक डिसीजन भी होंगे और तेज लिए जाएंगे, इंसानों से तेज डिसीजन लिए जाएंगे। मानव श्रम की बचत होगी, यानी कि जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एआई के थ्रू रोबोट काम करेंगे। 24 घंटे और पूरे हफ्ते काम कर सकती है। आपको पता है ह्यूमन है, उसको आराम चाहिए, तो उसको हफ्ते में भी 1 दिन या 2 दिन का वीक ऑफ चाहिए होता है, पूरे दिन भी 24 घंटे काम नहीं कर सकता। लेकिन मशीनें या एआई 24 घंटे काम कर सकती है और खतरनाक काम के लिए सुरक्षित विकल्प है। कहीं पहाड़ों पर काम करना पड़ रहा है, कहीं जोखिम भरी जगह में काम करना पड़ रहा है, जैसे आप आए दिन सुनते रहते हैं, टनल में फंस गए, सुरंग बन रही थी, मजदूर फंस गए, तो वहां पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कोई लॉस वगैरह भी नहीं होगा, मनुष्य का लॉस नहीं होगा। लेकिन जब एआई आएगा तो नुकसान भी कुछ होंगे इसके। जब कोई चीज फायदे की है तो उसका कुछ लॉस भी होगा। नौकरियों पर असर पड़ेगा, जो काम ह्यूमन कर सकता था उसको मशीनें करेंगी। गलत डेटा से गलत फैसला हो सकता है, कई बार मशीन है तो गलत डेटा आ सकता है, गलत डेटा अगर फीड हो गया तो उससे गलत डिसीजन हो सकता है। नैतिक और गोपनीयता संबंधी चिंता होंगी, नैतिक चिंताएं भी हैं, और गोपनीयता, किसी के कोई पर्सनल डेटा लीक होने की भी चिंता इससे है, यानी कि ये नुकसान भी इससे हो सकते हैं। फ्यूचर में एआई के प्रभाव क्या पड़ेंगे? एआई हर क्षेत्र में क्रांति ला सकती है, चाहे आप कृषि के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, हर जगह एआई से फायदा हो सकता है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आपदा प्रबंधन हो, बिजनेस हो, इंटरटेनमेंट हो, सुरक्षा है, ये सब जगह पर एआई से क्या होगा? हो सकता है फ्यूचर में हमें अपनी आर्मी के लिए रिक्रूट ना करना पड़े, यही एआई के थ्रू हम लड़ाई कर रहे हो। चाहे एआई के हम एक सैनिक बना के भेज दें, रोबोट बना के भेज दें, या हमारे एआई वाले हथियार हो इस तरह के, तो ये उसमें भी काम देगा, हमारे सैनिकों की डेथ होने से बच जाएगी। इनके नैतिक और संभावित खतरों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि बिना खतरे से खाली नहीं है। तो इस तरह से हम एआई से अलग अलग क्षेत्र में फायदा ले सकते हैं। और उसी तरह से एक ये क्षेत्र है हमारा सिंगिंग वाला, इंटरटेनमेंट का। तो इंटरटेनमेंट में जैसे मूवीज बनती हैं, उनको भी किसी हीरो की जरूरत नहीं है, सीधे एआई क्रिएट किया और उससे मूवी बना दी। तो इसी तरह ये एआई बनाई गई है माया, और ये माया का पहला गाना भी लॉन्च हो गया है। कौन है ये गाने का नाम है। पहली हिंदी एआई गायिका है माया, और पूरी तरह एआई से विकसित है, इनमें कोई भी मतलब ह्यूमन वाला वो नहीं है, पूरा एआई है।
कलिंग एआई भावनात्मक और वोकल क्षमता विकसित की गई इसमें कलिंग एआई से, यानी कि जो भावना है उसके जो भाव व्यक्त करते हैं, जैसे गाना गाना है, होठ को यानी कि अपने लिप्स को लिपसिंग करनी है, तो वो भावना विकसित की गई है कलिंग एआई से। और फ्लक्स जो है दृश्य और पहचान व्यक्तित्व विकसित किया गया है, जैसे दृश्य जो हम देख रहे हैं वो विकसित की गई है फ्लक्स एआई से। ये प्रोजेक्ट स्टास कन्व जो इस STASCANV यानी कि स्टास कैनवास, ये एक एआई है, उसके कंटेंट स्टूडियो के नेतृत्व में हुआ है। तो स्टास कैनवास के नेतृत्व में इसको बनाया गया है और इसके संस्थापक हैं संदीप त्रिपाठी और अभिजीत साहू, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। इन दोनों ने इसको बनाया है। कंटेंट निर्माण क्षेत्र में क्रांति के लिए इन्होंने बनाया है और आकर्षक अनुभव दर्शकों को देने के लिए बनाया गया है, यानी कि लड़की को जो लुक दिया गया है वो भी आकर्षक है, अट्रैक्टिव है, और आकर्षक लुक के साथ साथ उसकी आवाज भी उन्होंने दी है एआई के माध्यम से। तो आप सोच सकते हैं एआई की माध्यम से जो लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में, जिसने पैदा ही नहीं हुई है, उसको उन्होंने बनाया है आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव बनाया है, उसको आवाज दी है और उस आवाज में अट्रैक्शन भी डाला है। उससे जब वो गाना गाएगी तो उस गाने को जैसे हम सपोज करो श्रेया घोषाल को सुन रहे हैं, तो उसी तरह से हम ये एक तरह की सिंगर है। तो आप इस एआई के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या एआई हमारे फ्यूचर में आने वाले टाइम में हमारे लिए खतरा बनेगी, अलग अलग जगह हम इस्तेमाल करेंगे तो, या हमारे लिए आसानी बनेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो आज के लिए बस इतनी जानकारी थी आपके लिए कि हम एआई में कितनी तरक्की कर रहे हैं और कहां कहां पहुंच रहे हैं। आगे इस टॉपिक को यहीं रखते हैं, किसी और टॉपिक पर इसी तरह अगली किसी नई वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।